Jai Hind student. Students, today we will do the explanation of another story of reading for pleasure, and the name of the story is V for Vijay. So as the name suggests, this story is about a person, about a man named Vijay. So the whole story, पूरी story जो है इसी character के around it is woven. So now let's start with the explanation of the story. Words are powerful. They can crush a heart or heal it. They can shame a soul or liberate it. They can shatter dreams or energize them. They can obstruct connection or invite it. Sometimes they form a confession, sometimes a complaint, sometimes a compliment, and sometimes a mere statement. नाउ फर्स्ट पैरा में बेटा बताया गया है वर्ड्स की पावर को बताया गया कि वर्ड्स जो हैं हम कहते हैं ना कि हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मुंह से वर्ड कोई निकल गया तो वो फिर वापस नहीं आता है. सो वर्ड्स जो हैं दे आर वेरी पावरफुल. ठीक है, वो किसी भी सेंटिमेंट्स को क्रश भी कर सकते हैं. ओके, वो कोई भी ड्रीम्स को शैटर कर सकते हैं, मींस स्टॉप कर सकते हैं, या फिर वो हमको मोटिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं टू डू समथिंग. या वर्ड्स जो हैं दे कैन कनेक्ट द पीपल. ओके, और इवन दे कैन डिसकनेक्ट, मीन्स कि वो डिफरेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच में. ठीक है, वर्ड्स sometimes they can be in the form of complaint, okay, or in the form of compliment, जब हम किसी को appreciate कर सकते हैं. So these are the different form of the word. So words are considered as very powerful. So it is very very important, before speaking we should choose the correct word. Okay, words can affect people's life in ways we can never imagine, without the speaker getting a whiff of the difference he has created in another's life. Now words जो हैं बेटा, words जो हैं unknowingly we use different types of words, and these words they create difference in one's life. ठीक है, हम बिना सोचे समझे वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी होता है कि दूसरे लोगों की जो लाइफ होती है वो हमारे वजह से चेंज हो जाती है. ठीक है, हम उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं. टू पीपल समवेयर इन बॉम्बे, वन हैड सच एन एक्सपीरियंस oblivious that their chance encounter would have a profound impact on each other's life. So ये कहानी जो है इसी तरह दो लोगों के बारे में है इन बॉम्बे. ओके, वंस हैड सच एन एक्सपीरियंस. ठीक है, वो दोनों एक बार ये उनको एक्सपीरियंस होता है कि दोनों का बाय चांस मिलना उनकी लाइफ पे इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट. ठीक है, अब वो दो कौन लोग हैं उसके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ते हैं. नाउ संडे December 4, 1960. Vijay, a man in his early 60s, sat contemplating his future. ठीक है, ये जो है पुरानी बात बताई जा रही है, इन अर्ली 60s की बात है. एक मैन था एंड हिज नेम वॉज विजय, एंड ही वॉज सिटिंग एंड ही वॉज जस्ट रिकलेक्टिंग एवरीथिंग. ठीक है, एंड ही वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग हिज फ्यूचर के बारे में वो सोच रहा था. ओके, इट वॉज द वन डे ऑफ द वीक व्हेन ही कुड लेट दिस हेयर डाउन. सो ये पूरे वीक में एक ही दिन ऐसा होता था जब वो ये सब चीज़ें करता था, बिकॉज ही वॉज, दैट मीन्स कि ही वॉज वेरी बिजी पर्सन. ठीक है, उसे एक संडे ही मिलता था जब वो चीज़ों को एनालाइज करता था, सोचता था. Okay, the one time he has more than just a 9 to 5 employee in a बिग फार्म. ठीक है, तो 9 to 5 मीन्स ये वर्किंग आवर्स थे उसके, वो एक बड़े से फार्म में एज अ एम्प्लॉय वर्क करता था. ओके, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 15 years. सो as his wife had died 3 years ago and both his sons were settled in Bombay, he now lived alone. सो वो जो दिल्ली में वो ये वर्क करता था, और उसकी वाइफ जो थी 3 साल पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो उसके सन थे, उसके दो बेटे थे, वो बॉम्बे में सेटल्ड हो गए थे. सो ही वॉज लिविंग ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था. टू विजय दिस संडे फेल्ट डिफरेंट. तो विजय के लिए जो आज का संडे था वो कुछ अलग था. क्यों अलग था?
It occurred to him that all his life he had been working for his family, for his livelihood, and never realized the price he was paying for it. वो एकदम से उसके माइंड में एक थॉट आया कि पूरी लाइफ उसने काम करते हुए बिता दी, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, पर कभी भी उसने ये नहीं रियलाइज़ किया कि इन सब की वजह से उसको क्या पे करना पड़ा, अ ह्यूज अमाउंट। वो क्या अमाउंट था कि वो इस समय बिल्कुल अकेला था। दैट वॉज द अमाउंट। ही हैड बीन सो बिजी बिकमिंग द मैन ऑफ द फैमिली दैट ही हैड फॉरगॉटन अबाउट बीइंग अ फादर टू हिज चिल्ड्रन। तो वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया था अपने काम में कि उसे वो मीन्स प्रूफ करना चाहता था कि वो फैमिली को अच्छे से जो है ब्रॉटअप कर रहा है, तो वो इसमें भूल गया था कि वो एक हस्बैंड भी है या फिर वो एक फादर भी है। मीन्स उसको वो अपने फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, हम ये कह सकते हैं। ही डिड नॉट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम ही हैज़ कॉन्टैक्टेड। इवन उसको ये भी नहीं याद था कब वो अपने बच्चों से लास्ट टाइम मिला था। मीन्स उसकी वाइफ की तो पहले ही डेथ हो गई थी 3 years अगो, और उसके बाद उसको ये भी नहीं याद था कि कब वो अपने बच्चों से मिला था। सो ही वॉज सो बिजी। Okay, full of regret and self pity, he finally decided to let go of everything he had and go back to his children. बहुत वो रिग्रेट, उसको बहुत अफसोस था, मीन्स जो टाइम निकल गया उसने स्पेंड नहीं किया अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। तो वो अब फाइनली क्या डिसाइड करता है कि वो सब कुछ छोड़ देगा, वो रिटायरमेंट ले लेगा अपने जॉब से और वो अपने बच्चों के पास चला जाएगा उनके साथ रहने। ही हैड अर्न इनफ एंड इवन हिज चिल्ड्रन वर सेटल्ड नाउ। उसने बहुत अपनी लाइफ में अर्न किया और उसके बच्चे भी बहुत अच्छे से सेटल थे। इट वॉज द टाइम टू रिटायर नाउ, इट वॉज द टाइम टू टेक द रिटायरमेंट। इवन दो इट वॉज संडे, विजय सेंट वर्ड टू हिज असिस्टेंट आस्किंग हिम टू गेट द होम एड्रेस ऑफ हिज एल्डेस्ट सन इन बॉम्बे। ठीक है, संडे था, संडे का समय था, सब छुट्टी में रहते हैं, फिर भी उसने अपने असिस्टेंट को एक मैसेज भेजा कि जो उसका बड़ा बेटा है बॉम्बे में जहाँ भी रहता है उसका एड्रेस उसको ला के दे। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड द असिस्टेंट टू बाय अ ट्रेन टिकट फॉर बॉम्बे। Meanwhile, somewhere in Bombay, a 16-year-old boy had also been pondering over his life. उसी तरफ बता रहे हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा है एक साइड, ठीक है, ही इज़ इन दिल्ली एंड ही दैट विजय मैन इज़ प्लानिंग टू गो टू बॉम्बे टू मीट हिज सन। उसी समय बॉम्बे में एक 16-year-old बॉय है, वो भी अपनी लाइफ को लेके मीन्स बहुत उसके अंदर थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, मतलब ही इज़ अ लिटिल बिट, ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज्ड। ठीक है, बहुत कुछ सोच रहा है वो अपनी लाइफ के बारे में। ही वॉज ब्राइट, क्विक विटेड एंड हैड अ गुड हैंड इन क्रिकेट। वो बहुत ब्राइट बच्चा है और बहुत क्विक विटेड है, वेरी इंटेलिजेंट, एंड ही इज़ वेरी वेरी गुड इन क्रिकेट। क्रिकेट में वो बहुत अच्छा होता है। He had recently been selected in the under-17 state cricket team and all he wanted to do naturally be a cricketer. उसका जो एम है वो क्या होता है, क्रिकेटर बनना। ठीक है, ही वॉज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट दिस और उसका सिलेक्शन भी हो चुका होता है अंडर-17 स्टेट क्रिकेट टीम में। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वर गोइंग अगेंस्ट हिज विशेस, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वाज द बैड लक कि जो भी वो चाह रहा था लोग उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, उसकी विशेस के अगेंस्ट थे। हिज पेरेंट्स हैड स्ट्रिक्टली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इवन द थॉट ऑफ हिम बिकमिंग अ क्रिकेट। उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था कि नो, यू विल नॉट चूज़ दिस लाइन, ठीक है, क्रिकेट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ही हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ट्राइंग टू कन्विंस देम बट ऑल हिज एफर्ट्स वर इन वेन। उसने बहुत कोशिश की अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की, पर सब बेकार था, उसका एफर्ट जो था वो बेकार में चला गया। एज ही कुडंट कॉन्टेम्पलेट अ फ्यूचर विदाउट प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉन्डर्ड ऑफ टू वॉक एंड क्लियर हिज हेड। तो वो बिल्कुल भी ये सोच ही नहीं सकता था अपना फ्यूचर विदाउट क्रिकेट, इसलिए वो बहुत पजल्ड हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, टू जस्ट टू गिव सम टाइम टू हिमसेल्फ, ताकि वो सोचे, ओके, क्लियर हिज हेड, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। नाउ सैटरडे December 10, 1960, ठीक है, नाउ विजय रीच्ड बॉम्बे एंड ही वॉज वेटिंग एट द टी स्टॉल एट दादर ट्रैम टर्मिनस। तो विजय जो है दैट मैन, ओके, सो वो बॉम्बे पहुंच जाता है और वो टी स्टॉल में वेट कर रहा होता है, ओके।
he had to kill, he had time to kill as the driver his son has sent to the railway station was now where to be seen. विजय had no option but to wait. अब विजय जो था उसको टाइम को स्पेंड करना था, क्योंकि जो उसके बेटे ने जो ड्राइवर का बेटा भेजा था तो वो उसको कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो ही हैज़ टू वेट। ठीक है, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी एट द सेम टाइम अ 16-year-old boy with the cricket bag nearly as big as him was watching the hustle and bustle of Dadar tram terminus. तभी उसी समय वही 16 ईयर बॉय, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट बात की, बॉम्बे में जो रह रहा था, वो क्रिकेट बैग के साथ आता है और वो जो अफरा तफरी का माहौल होता है ट्रेन वो टर्मिनस में, ओके, रेलवे स्टेशन में, तो वो उसको देख रहा था। ही वॉज स्ट्रक बाय अ निगल ऑफ सेल्फ डाउट। वो तभी एकदम से रुक जाता है, इरिटेट हो जाता है, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी हिज माइंड वॉज ऑक्यूपाइड, बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू चूज क्रिकेट, तो ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। ठीक है, तो ही वॉज स्ट्रक बाय निगल ऑफ सेल्फ डाउट व्हेन ही नोटिस्ड अ टी स्टॉल। तो वो टी स्टॉल को एकदम से देखता है तो वो रुक जाता है, एंड न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही नीडेड, और वो वहाँ चला जाता है चाय पीने। नाउ ही सैट डाउन बिसाइड विजय हु वॉज सिपिंग हिज टी। वो जो विजय है उसके बगल में बैठ जाता है, और वो विजय जो ऑलरेडी वो भी चाय पी रहा होता है, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द कार, ओके। So one look at the boy's face and विजय knew something was up. ठीक है, जैसे ही विजय बॉय के फेस की तरफ देखता है वो समझ जाता है कि बॉय जो है वो कुछ प्रॉब्लम में है। ही ऑल्सो नोटिस द बॉयज़ क्रिकेट बैग विच हैड द नेम विजय रिटन इन ब्लॉक लेटर। तभी वो उसका क्रिकेट बैग नोटिस करता है जिस पे क्या लिखा होता है, विजय। सो दैट इज़ द सेम नेम विच ही वॉज हैविंग। ठीक है, सेम नेम। द ओल्डर विजय सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक द आइस। तो वैसे ही वो नाम देख के वो सोचता है चलो अब बात इसी बहाने शुरू की जाए। ठीक है, तो आइस ब्रेकर की तरह वो नाम जो है वो साबित होता है। यंग मैन, इज़ योर नेम विजय? सो वो पूछता है क्या तुम्हारा नाम विजय है? येस आई एम विजय। आह, वी शेयर द सेम नेम। तो कहता है अरे वाह, हम लोग तो सेम ही नेम शेयर कर रहे हैं। सो विजय ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट टाइगर पटौदी। तो कहता है तो इसका मतलब विजय जो है वो नेक्स्ट टाइगर पटौदी बनने की तैयारी कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी ए क्रिकेट। वो देख के समझ जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है बेटा, दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. So this is all student. Thank you everyone.